ए ज़मी एक रोज़ तेरी खाक में सो जाएंगे हम, ए ज़मी एक रोज़ तेरी खाक में सो जाएंगे हम, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से। मैं आप सबको 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये एक्चुअल में जस्ट एक सेलिब्रेशन नहीं है कि हम आए, गैदर हुए और नेशनल फ्लैग को हमने होस्ट किया और उसके बाद फिर कुछ मिठाई उठाई खाए और घर चले गए। ये एक्चुअल में लगभग 100 या 200 साल का सेक्रीफाइस है। आप जानते हैं कि जब इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, इससे पहले एक बहुत बड़ा सा स्ट्रगल चला। 1857 आपने पढ़ा होगा किताबों में। इसके बाद फिर आपने बहुत सारे ऐसे घटनाएं सुनी, ऐसे देखे कि आपने बहुत सारे अलग अलग महात्मा गांधी और बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे पैट्रियट्स आए और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं इसमें आप काउंट नहीं कर सकते कि इवन कितने लोग आए और कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए, हमारे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए बलिदान दे करके चले गए। जब अंग्रेज फांसी देते थे तो काउंट नहीं करते थे। आपने सुना होगा, अब सबसे ज़्यादा फेमस जो सुखदेव, राजभर, बहुत सारे लोग जो फांसी पर लटक गए, वो एक्चुअल में हमारे लिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके। तो आज हम आज़ाद हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो भी हम चाहें वो करते रहें, जिस तरीके से चाहें हम अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। कोई हमारा किसी लाइफ का कोई लक्ष्य ना हो, कोई टारगेट ना हो, जैसे तैसे ज़िंदगी हम काट रहे हों। तो एक्चुअल में ये इस जो इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं, जो हमने सेक्रीफाइस देखे लोगों के, इसका सही मायने में हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज़ादी हमको मिली है, ये एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है, जिसमें लगभग 100 से 200 साल तक लोगों ने संघर्ष किए। हम जानते हैं, हम ये इस बात से एक चीज़ समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया में अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा, थॉमस एल्वा एडिसन, 10 साल लगे उसको बल्ब बनाने में। संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। आप जब मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं तो आप छोड़ देते हैं, स्ट्रगल नहीं करते। हमको इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी या कोई भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, दिलो जान से लगना पड़ता है। बट हम लोग क्या करते हैं कि एक बार 2 बार ट्राई किया और कोई चीज़ नहीं बन पा रहा है तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये जो संघर्ष हमने देखा, जो आपने पढ़ा स्कूलों में, इतने सारे लोगों का बलिदान आपने देखा, इससे हमको इस चीज़ को समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हम दुनिया में हासिल करना चाह रहे हैं, अगर हम कामयाब होना चाह रहे हैं, किसी अच्छे पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो हमको कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कई बार हमको अपना बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान का मतलब ये नहीं कि जान ही देना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एक स्ट्रगल होता है, जद्दोजहद होती, कोशिश करनी पड़ती है, बार बार कोशिश करना पड़ता है। एक बार जब मैं स्कूल में पढ़ता तो मैंने पढ़ा था कि एक राजा था, वो लड़ रहा था और लड़ाई लड़ते लड़ते वो हार गया। उसकी सेना भाग गई और मजबूर होकर के वो जाकर के गुफा में छुप गया। उसने देखा कि एक मकड़ी है, वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, फिर उसके बाद नीचे गिर जा रही, फिर कोशिश कर रही, फिर नीचे गिर जा रही। कई बार उसने ऐसे कोशिश किया और लास्ट में वो मकड़ी ऊपर चढ़ गई। तो राजा को उससे, उस मकड़ी से मोटिवेशन मिला कि अगर ये बार बार गिर रही है और बार बार कोशिश कर रही है तो फिर मैं क्यों ना कोशिश करूं। वो दोबारा से अपनी सेना को एकत्रित करता है, एकजुट करता है और उसके बाद फिर से जंग लड़ने के लिए जाता है और वो जंग जीत करके आता है। तो हर जगह से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। मोटिवेशन हमेशा आपके पास होना चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। सबसे बेहतरीन मोटिवेशन अगर मेरी लाइफ में कुछ है तो मैं अपने माँ बाप को सबसे बेहतरीन मोटिवेशन मानता हूँ। और हर इंसान को सबसे बेहतरीन मोटिवेशन अपने माँ बाप को ही मानना चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतरीन कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में होता ही नहीं। जितना वो आपके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बचपन से आज तक आपको देखभाल करना, आपको पढ़ाना लिखाना, सारी ज़रूरतों को पूरा करना, A to Z आप बड़े हो चुके हैं। अपने पेरेंट्स को हमेशा आप देखिए और उनसे मोटिवेशन हासिल कीजिए। उनके चेहरे को देखिए। अब वो बूढ़े हो रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब हमारे पेरेंट्स कल को नहीं रहेंगे तो अब हमारी जिम्मेदारी है। आपको हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, एक अच्छा नागरिक नहीं बन रहे हैं, तो हम आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हम कहाँ पे लाई करेंगे, हम फ्यूचर में क्या कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, लेकिन इससे हमको एक मैसेज लेकर के अपने घर जाना चाहिए कि हम भी इसी तरीके से संघर्ष करेंगे जैसे हमारे देशभक्तों ने किया। इसी तरीके से हम भी स्ट्रगल करेंगे, इसी तरीके से हम भी अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ गाना गा लेना या मिठाई खा लेना यही सिर्फ देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति इस बात में भी है कि जो चीज़ें हमको मिल रही हैं, जो हमको फैसिलिटीज़ मिल रही देश से, उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, उसका थैंक यू बोलना चाहिए। और फिर हम अपने काम को, जो भी काम हम कर रहे हैं XYZ, अगर कोई इंसान पढ़ा रहा है तो वो अच्छा टीचर बने, ईमानदारी से मेहनत करे। कोई इंसान अगर सफाई का काम कर रहा है तो वो अपना काम ईमानदारी से करे। अगर कोई डॉक्टर है तो अच्छी तरीके से इलाज करे, ये नहीं कि किडनी निकाल के बेच लिए।
तो हर इंसान अगर वाकई में ईमानदार हो जाए, ईमानदारी से काम करे, जिम्मेदारी से काम करे, तो ये देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे और दुनिया में फिर हमारे देश का नाम होगा। और फिर हम एक बार दुनिया में, जैसे कहा जाता था ना, भारत एक सोने की चिड़िया है, उसी तरीके से दोबारा हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, A to Z। आप ज्योग्राफी में पढ़ते रहते हैं, हमारे पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं है। आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको जंगल चाहिए, पहाड़ चाहिए, नदी चाहिए, समुंदर चाहिए, रेगिस्तान चाहिए, प्लेन्स चाहिए, माउंटेन्स, A to Z। आपको खनिज चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कोयला चाहिए, आयरन ओर चाहिए, जो भी चाहिए चीज़ चाहिए, A to Z पूरे भारत में आपको हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन हम लोग पीछे क्यों हैं? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम और आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते। इसके अलावा कोई रीज़न ही नहीं है। अगर कोई टीचर है तो ईमानदार नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत आप देखते रहते हैं, पता चला मास्टर साहब आए हैं और बैठ करके सो रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं कि घूम रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ईमानदार नहीं, वो ईमानदारी से मेहनत नहीं करता। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ज़िंदगी में क्या किया, तो आप कहोगे मैंने पढ़ा है। और मैं पूछता हूँ पढ़े क्या हो, तो बता नहीं पाते हो। मतलब क्या है कि आप पढ़े भी नहीं, दुनिया में ज़िंदगी में एक काम किए वो भी आपको नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि इंसान ईमानदार नहीं है। कोई भी इंसान हो, अगर वो वाकई में ईमानदार हो जाए तो देश अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा, हम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे, देश ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। और मैं इसी बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।